स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ये यूट्यूब पे भी चढ़ा देंगे। अब मुझे ये बताएं कि आपको ये पेपर जो सामने नजर आया? आ गया सर जी। ओके। अब मैं साथ इसकी वर्ड फाइल बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इसके सॉल्यूशन भी बताऊंगा, साथ साथ उन्हीं ठीक हो चीज़ों को गया। आप साथ साथ तैयार करते जाएंगे, ठीक है? ठीक हो गया सर। ले जी, ये जी पहला क्वेश्चन पढ़ें जी। ये 9 पार्ट्स आपने सेक्शन बी से अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एल्गोरिदम। व्हाट इज द रोल ठीक हो ऑफ गया। एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है जी? सही। एल्गोरिदम, डिफाइन एल्गोरिदम और व्हाट इज द, ये 3 पेपर हैं यार आपकी फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे ना। ये आप 3 पेपर मेरे साथ मिलकर सॉल्व कर लो, बस तैयार कर लो सर इंशाल्लाह। जी कल वाला पेपर कराएगा। कल वाला पेपर कौन सा? रूट्स में पढ़ाते हैं, हमारे पेपर रूट्स में हो रहे हैं, कल वाला पेपर करा देंगे। नहीं नहीं, वो नहीं पता मेरा बच्चा। ये अभी ये आगे आपका, बताते ये हैं। सुन ले, आपका ये पहला सेट है और उसका सोल्यूशन भी साथ दिया हुआ है। सही। दूसरा सेट का सोल्यूशन साथ दिया हुआ है। तीसरा सेट दिया हुआ है, उसका सोल्यूशन नहीं है। मैं आपको ये चले सोल्यूशन निकाल लेता हूँ यहाँ से, साथ साथ गाइड कर देता हूँ। जिस सेट का सोल्यूशन नहीं है तो वो मैं आपको खुद करा दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, ठीक हो गया। पहला क्वेश्चन देखें जी। क्वेश्चन था व्हाट इज एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम होता क्या है? किसी भी काम को करने का जो प्लान है ना, किसी भी काम को करने का प्लान, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। सही एल्गोरिदम हो गया। आपने बस इतना तैयार, मैं आपको शॉर्ट करके लिख के देता हूं। डिफाइन एल्गोरिदम, व्हाट इज द रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ जी, एल्गोरिदम की डेफिनेशन आप जो तैयार करेंगे, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है जी? बस काफी है इतनी डेफिनेशन। अच्छा, सही हो गया सर जी। आगे आप बताएंगे कि इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। देखो यार, कंप्यूटर पे बैठ के प्रोग्रामिंग करने से पहले ना आपने उसका पेपर वर्क करना होता है, ठीक है ना? ठीक है। सही। कंप्यूटर पे प्रोग्राम बाद में बनता है, पहले उसका पेपर वर्क होता है। यानी उन स्टेप्स को आप पेपर पे लिख के देखते हो, समझते हो। उस पेपर वर्क को असल में हम एल्गोरिदम कहते हैं। अब फायदा क्या होता है एल्गोरिदम का? फायदा ये होता है कि आप पहले से पेपर वर्क कर लेते हो, तो आपको स्टेप्स की समझ आ जाती है कि हमने कंप्यूटर पे बैठ के क्या क्या करना है, सही है ना? सही। अच्छा, इतना बता के ना कि इंपॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फिर उसके बाद आप बता दो कि इट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर डेवलपिंग, फॉर डिजाइनिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। इस लाइन की समझ आई है कि कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन करने का ये पहला स्टेप है, सही है? सही हो अच्छा, गया। तसल्ली से इस सेशन को चलाना है। ये दो 2.5 घंटे चलेगा सेशन, ठीक है? ठीक हो गया सर जी। आराम से गपशप करते रहे, चीज़ों को समझते रहे, तैयार करते हैं, जितनी देर चल सकते हैं हम चलेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप है कंप्यूटर प्रोग्राम को डिज़ाइन करने का। मतलब यार ये कि कंप्यूटर प्रोग्राम बाद में डिज़ाइन होता है, पहले उसका एल्गोरिदम लिखा जाता है, ठीक है ना? अच्छा, आप आगे आखिरी बात लिख लो। बिफोर डिजाइनिंग, बिफोर डिजाइनिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, साथ साथ तैयार करते जाओ, ठीक है? ठीक हो गया सर जी। बिफोर डिजाइनिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम वी हैव टू डिजाइन एल्गोरिदम। यानी कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन करने से पहले हमें एल्गोरिदम डिजाइन करना होता है, सही? सही गुड हो गुड हो गया। गया। अच्छा जी, ये
पहला क्वेश्चन आपका एल्गोरिदम को डिफाइन कर लिया, उसका रोल हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पेपर का देखते हैं जी, और उसका आपको सॉल्यूशन समझाता हूं। अच्छा जी, क्वेश्चन पढ़ें जी। क्वेश्चन है कि पॉइंट आउट वैलिड एंड इनवैलिड वेरिएबल नेम्स। सही है। ठीक हो गया। तो पहले मैं पेपर को खोल लूं, पेपर से ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगी। ये पेपर है आपका FBISC SLO बेस्ड एग्जामिनेशन, और ये उस सेट का है, अल्लाह भला करे आपका जी, सॉल्यूशन फर्स्ट सेट, कंप्यूटर साइंस 9th 10th फर्स्ट सेट 10th, और ये उसका सॉल्यूशन। ले आओ इधर आ जाओ। अब मेरा बच्चा ये हमारा क्वेश्चन दूसरा है इस पेपर का। क्वेश्चन पढ़े सारे। हाँ, ये किधर से खुल, ये कौन सा खुल गया है? ये 9th का खुल गया, 10th का ये पेपर, और ये उसका सॉल्यूशन। हाँ जी, आए जी पेपर पे। अब मुझे दूसरा क्वेश्चन आपने पढ़ के बताना है क्या कह रहा है। पॉइंट आउट वैलिड एंड इनवैलिड वेरिएबल नेम्स, यही है ना? जी। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये आने के चांसेस 90% चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। दो चार बातें मैं आपको बताऊंगा जो जेन में रखनी है वैलिड वेरिएबल्स के हवाले से। वो ये मेरा बच्चा कि आपका जो वेरिएबल नेम है ना, उसके स्टार्ट में डिजिट नहीं आता। ठीक है, वैलिड सही। वेरिएबल नेम के रूल्स पहले ज़रा सुने, और ये रूल्स का क्वेश्चन थ्योरी में भी आ सकता है। आप एक रूल ये लिखोगे कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम डिजिट। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं 5A, तो ये इनवैलिड है, ठीक है ना। दूसरा रूल आपका याद रखना है आपने कि कोई स्पेशल सिंबल जैसे कि @, जैसे हैश, डॉलर, जैसे हैश, इस तरह का सिंबल जो होता है ना यार, ये आपकी वेरिएबल नेम में अलाउड नहीं होता, इज नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। फिर लैंग्वेज के ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स जैसे इंट है, आपने पढ़ा होगा इंट, फ्लोट, CHAR, इनको भी कीवर्ड्स ऑफ लैंग्वेज आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। ठीक हो गया जी? ठीक हो गया। अच्छा, कॉमा आर स्पेस इज आल्सो नॉट अलाउड। कॉमा या स्पेस भी अलाउड नहीं होती इन वेरिएबल नेम। अब इन रूल्स को ज़हन में रख के ज़रा अब देखते हैं कि कौन कौन सा वेरिएबल नेम वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। पहला वेरिएबल है डिफाइन। क्या नाम लिखा हुआ वर्ड? डिफाइन। ये डिफाइन जो है ना मेरा बच्चा, कीवर्ड है लैंग्वेज का, कीवर्ड। और कीवर्ड को आप वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लिहाजा डिफाइन जो है ये इनवैलिड है। साथ में रीजन लिख रहा हूं, बिकॉज इट इज कीवर्ड। ओके। बी देखें क्या है जी, 5 नेम, ऐसे ही है ना जी मेरा पुत्र, 5 नेम, ये भी इनवैलिड है क्योंकि डिजिट से वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं हो सकता। सही हो गया? बिकॉज डिजिट कैन नॉट इन द स्टार्ट, डिजिट कैन नॉट बी इन द स्टार्ट। अगला वेरिएबल देखो जी, A5, गुड हो गया, ये वैलिड है। डिजिट बाद में आ सकता है। सही है, सही हो गया। हाँ, डिजिट देखो, डिजिट का रूल पता क्या यार, डिजिट बाद में डिजिट
बाद में भी आ सकता है, डिजिट सेंटर में भी आ सकता है, कहीं में भी आ सकता है, लेकिन बस डिजिट स्टार्ट में नहीं आ सकता। सही हो गया? ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट वेरिएबल को देखते हैं। अब आप यही फील समझो ना कि आप पेपर में बैठे हो और ये क्वेश्चन आया हुआ है और आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना? इस तरह तैयारी हो जाएगी जल्दी। ठीक है। ये देखें जी, यूएस डॉलर इनवैलिड है, क्योंकि डॉलर शॉलर जो होता है ना भाई, ये इसको आप वेरिएबल के नेम में यूज नहीं करोगे, कतन नहीं करोगे, याद रखना है। जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ना आपके कीबोर्ड पे, @ डॉलर, हैश, बैकस्लैश, डॉट, ये सारे के सारे, स्टार, हाँ, ये अलाउड नहीं होते। नहीं ठीक हो जी। गया। नेक्स्ट ई जो है, A_B ओके है, ये ठीक है। अंडरस्कोर आ सकता है कहीं पे भी, अंडरस्कोर स्टार्ट में भी आ सकता है, अंडरस्कोर एंड पे भी आ सकता है, अंडरस्कोर किसी भी जगह पे आ सकता है। समझ आई? सही। आगे आगे चले, आगे चलो। आगे चलेंगे, ठीक है जी, सही है। अच्छा, ये अब जी ये क्वेश्चन आपका, और आखिरी वैलिड वेरिएबल नेम है एफ नेम। आखिरी क्या है? एफ नेम। ये ठीक है, ये वैलिड है बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं। अब देखिए ये सोल्यूशन आपका अच्छा ये स्पेस है इसमें, एफ और नेम के दरमियान स्पेस देख रही हैं आप? हाँ, स्पेस अलाउड नहीं है भाई, स्पेस नॉट अलाउड, ये स्पेस की वजह से इनवैलिड है। सही है? ठीक हो गया। ये मैं इसमें लिख देता हूं, सही हो गया। एफ नेम इनवैलिड बिकॉज स्पेस इज नॉट अलाउड। लें जी, क्वेश्चन आपका ये हो गया दूसरा इस पेपर का। तीसरे क्वेश्चन पे मैं आने लगा हूं। जी एक मिनट ग्रुप चेक कर ले, और भी बच्चे आ गए हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, बस ऐड हो गए हैं तो 7 बंदे हैं, 7 लड़के। जी ऐड नहीं हुए ना, वो ग्रुप में है अभी तक, पता नहीं क्या उनका कोई मसला, पता कर लेना, देख लें आप। ग्रुप में यार इस वक्त 7 टोटल। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में देखूं? जी हाँ सर जी, वो कह रहे हैं हमारा ओपन नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं ओपन नहीं हो रहा। जूम पे हो ही नहीं रहा। नहीं, उन्हें गाइड करें ना यार, उन्हें कि जूम इंस्टॉल करें। एक मिनट ठहरें, ये ऊपर उसने स्क्रीनशॉट भेजी है ना, कैन नॉट कनेक्ट टू आवर सर्विस। नहीं वो आप एरर देखिए, उन्हें बताए ना, एक मिनट, कैन नॉट कनेक्ट टू आवर सर्विस, प्लीज चेक योर नेटवर्क कनेक्शन एंड ट्राई। नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा था उनका। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं मसला, ये तो नेटवर्क उनका थोड़ा सा बेहतर होगा तो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये एक पेपर सॉल्व करा के फिर मैं दोबारा फिर आता हूँ, जो उस पर लाइव आ जाता हूँ उस पर। थोड़ा सा करें ना, पहले आप कंटिन्यू करें, ये वीडियो अपलोड कर देते हैं थोड़ी देर तक। 15-20 मिनट का सेशन कंप्लीट करें, फिर मैं इस वीडियो को अपलोड करता हूँ और फिर दूसरे उस पर आ जाते हैं। सही हो गया सर जी। अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन है जी कि आपके पास पेपर आपका है जी ये वाला। लो जी, अगला क्वेश्चन पढ़े जरा। राइट डाउन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। हाई लेवल लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, खूबियां बतानी है हमने, ठीक है? सही हो। मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में सॉल्यूशन में देख लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की खूबी। हाँ जी, हाई लेवल लैंग्वेज की खूबियां सुने ज़रा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इट इज़ ईजी टू लर्न। इट इज़ ईजी टू लर्न, सीखना इसको आसान है, ठीक है? अंडरस्टैंड भी हो सकता है सर जी, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। यस यस, बिल्कुल ठीक है, वही बात है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। हाँ,
फिर इसमें एक और बात, ये ना इंटरनेट नहीं होता हुआ था। अच्छा अब इसमें एक और बात आप लिख सकती हैं। अच्छा यार ये पेपर आपका ये वाला मॉडल पेपर चल रहा है ना, तो इसके सॉल्यूशन में इसने ये क्वेश्चन, ये तो उसने क्वेश्चन ही और अटेम्प्ट किया हुआ है यहाँ पे सॉल्यूशन में। चलो गोली मारो पर आप, चलो साथ साथ। ये ग्रुप पे क्या हो गया, ग्रुप पे क्या हो गया, स्टार्ट, एक मिनट, नहीं हो रहा है। ओहो आप इधर लगाए ना, फिर उसके बाद यूट्यूब पे चले जाना लाइव। हाँ ऐसे करते हैं। अच्छा आप देखें जी, कैरेक्टरिस्टिक्स 3 लिखनी थी, एक और लिख लेते हैं, वो ये कि इन हाई लेवल लैंग्वेज, ऐसे लिख लें, प्रोग्राम ना ठहर जाओ, इट इज इजी टू फाइंड एरर्स। जी वालेकुम, नहीं मेरा ख्याल है नोट आपको ये फाइल मैं सेंड कर दूंगा ना ग्रुप पे, आप साथ साथ कोशिश करो, तैयार करते रहो बस मेरे साथ मिलके। ठीक हो गया। हाँ, इट इज इजी टू फाइंड एरर्स इन प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। हाँ जी, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स में एरर फाइंड करना आसान है, ठीक है। समझ आई बात की? हेलो, ये ओके, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिख ली। इजी टू लर्न है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू फाइंड एरर्स इन प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें जी। Evaluate each of the following expressions assuming A, Z, C और D। हाँ ये इनकी वैल्यू, अच्छा इनको ना, ये जो क्वेश्चन है ना सॉल्व करने वाले, इनको एंड पे करते हैं। अभी आप चलते जाओ, अभी आप अपना रिदम ना तोड़ो, अभी आप चलते जाओ। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, राइट डाउन द नेम्स एंड पर्पस ऑफ एनी 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं ये जो आप यूज करते आए हैं ना प्रोग्रामिंग में, %f, %d, %c वगैरह ना। %d इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, मतलब %d बताता है, मैं लिखता हूं यहाँ पे, ये क्वेश्चन आप मैं लिख देता हूँ, फॉर्मेट, बिल्कुल। और भाई ये जो तीन पेपर्स हैं ना बोर्ड के, ये 3 पेपर्स भी अगर आप अच्छी तरह तैयार कर लो तो आपके अच्छे खासे, हाँ जी आवाज आ रही है, ये 3 पेपर तैयार करो ना एटलीस्ट, तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, पेपर हो जाएगा इंशाल्लाह, अच्छा पेपर हो जाएगा आपका। इसमें काफी कुछ गिवन है ना। अगर उन्होंने अपने आप से उठा के दे दिए तो फिर क्या होगा? ओहो, देना तो उन्होंने अपने आप से ही है, लेकिन इनमें से मिलते जुलते क्वेश्चन आने हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये आनी है, लेकिन इनसे मिलते जुलते या इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना। आप देखो तैयारी कहीं से तो आपने शुरू करनी है ना, ये हाँ तैयारी का एक अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। फिर हाँ बिल्कुल मेरा बच्चा, ये मैं 3 पेपर्स करा लूँ ना, मैं 6ठा चैप्टर तो लाजमी करना है आपने, बुलियन अलजेब्रा वाला। यही मैं कह रहा हूँ ना कि आराम से बस आप चलते जाएं, जितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 20-25 क्वेश्चन आज तैयार, बेहतर है ना जितने हो जाए। हाँ आप सुनते जाओ बस, आप एक दफा आप पेपर सॉल्व कर लो तीनों, फिर बुक से भी गाइड करता हूँ ना आपको। अच्छा, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है, %c है, %f है। %d जो है ना, ये आप सिर्फ इतना याद रखो, इट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर वैल्यूज। इंटीजर वैल्यूज होती हैं जैसे 10 हो गया, 50 हो गया, 90 हो गया, होल नंबर जो होती है ना,
ओके। ठीक है। और परसेंट सी, अच्छा ये ना जूम का ये होता है कि 40 मिनट का सेशन होता है, तो 10 मिनट बाद ये सेशन आउट हो जाएगा, फिर मैं नया सेशन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इट इज फॉर परसेंट सी जो है, इट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर करेक्टर वैल्यू। करेक्टर वैल्यूज होती हैं जैसे स्मॉल ए हो गया, कैपिटल डी हो गया, एटसेट्रा। परसेंट एफ जो है, इट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर फ्लोट वैल्यू। ओके, जैसे 12.2 हो गया, 4.5 हो गया। ले जी, बस इतना काफ़ी है आपको इसमें तैयार करना कि परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर का, परसेंट एफ फ्लोट का, परसेंट सी करेक्टर का, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन आपको ये मैं कराने लगा हूं, कंपेयर असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल टू ऑपरेटर। असाइनमेंट कहते हैं इसको सिंगल इक्वल को, एंड इक्वल टू ऑपरेटर जो होता है वो होता है मेरा बच्चा ये डबल इक्वल, जिसमें इक्वल इक्वल डालते हैं ना हम, ये इक्वल टू ऑपरेटर होता है। अब फर्क इसमें क्या है, देखो आप, अगर मैं एग्जांपल पहले देता हूं आपको, अगर आप लिखते हो ना x इक्वल वाई, x इक्वल वाई, और एक तरफ आप लिखते हो x इक्वल इक्वल वाई, तो इन दोनों में फर्क देखें अब क्या है। ये जो पहले वाला आपने लिखा x इक्वल वाई, इसका मतलब है कि जहां पे ये जो इक्वल, ये जो ऑपरेटर है ये वाला x और y के दरमियान, ये y की वैल्यू को उठाएगा और x में डाल देगा, ये x को असाइन कर देगा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो y की वैल्यू x को असाइन करेगा, ठीक है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में असाइन कर देता है, समझ आई बात। और दूसरा जो है ना इक्वल टू ऑपरेटर, ये ऑपरेटर क्या है, ये ऑपरेटर चेक करता है कि क्या x और y दोनों वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं। सही हो गया, दोबारा सुन लें, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, एक इक्वल टू ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर x इक्वल y, ये क्या करेगा, y की वैल्यू को x में असाइन कर देगा, और ये इक्वल टू ऑपरेटर क्या करेगा, ये x और y की वैल्यू को कंपेयर करेगा, चेक करेगा कि क्या x और y की वैल्यू इक्वल है या नहीं, ठीक है। अच्छा, आपके सॉल्यूशन में, पेपर के सॉल्यूशन में देखते हैं इन्होंने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे किधर गया, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अच्छा, कुछ जगहों पे ना कुछ क्वेश्चंस नहीं भी अटेम्प्ट हुए आपके पेपर के सॉल्यूशन में, चले छोड़े। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ छोड़ दे इसको छोड़ दे। अब आप आए इस शॉर्ट क्वेश्चन पे, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन अभी आपको कराने लगा हूं यार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पढ़े जरा। कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। अब ये क्वेश्चन आना है इस तरह का लाजमी, ये आता भी होगा आपको। अच्छा सुन लें, पहले आपने करना क्या है, आपने फंक्शन के अंदर देखना है कि कितने वेरिएबल्स हैं। देखो इसको पढ़ो जरा, इस एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन है क्या, एक्स प्राइम यानी एक्स बार, वाई बार जेड, आर, ये प्लस को आर कहते हैं, फिर एक्स बार वाई जेड, फिर प्लस यानी और एक्स वाई बार। एक बात आपने याद रखनी है, जिस टर्म के ऊपर बार होता है ना उसका मतलब होता है जीरो, ठीक है। और अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, मैं ये ट्रुथ टेबल आपके सामने डिजाइन, यार ये लाइनें शाने नहीं मारे, मैं ना ट्रुथ टेबल डिजाइन करता हूं आपके सामने। कैसे डिजाइन करता हूं, वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं आपको ये ट्रुथ टेबल डिजाइन करना सिखाता हूं। जी जी,
सर जी इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी समझाइएगा, ये वाला कौन सा? सर ये कर लेते हैं सब कराएंगे आपको टेंशन ना लें। मुझे एक दफ़ा उसने मार किया लगेगा। जस्ट एक मिनट। अच्छा कहाँ गए जी आपके क्वेश्चन? इसमें वेरिएबल्स हैं जी 3 x y और z, ऐसे ही है। अच्छा 3 कॉलम बनेंगे इनपुट के लिए x y और z के लिए, 3 कॉलम हो गए। फिर आपने देखना होता है किस किस टर्म के ऊपर बार है, x पे बार है और y पे बार है, ऐसे ही है ना। तो एक कॉलम x बार का बनेगा, एक y बार का, 5 कॉलम हो गए। फिर एक कॉलम इस पूरी टर्म का बनेगा, एक इसका बनेगा, एक इसका, 6 7 8 और आखिरी कॉलम 9 कॉलम बनेंगे। मैं पहले कॉलम बना लूं। 9 कॉलम्स बनेंगे जी, 4 5 6 7 8 9। और रोज जो होंगी लें जी, एक्स वाई जेड 3 कॉलम, फिर एक्स का बार, एक्स पे बार डालेंगे, बार यहां से मैं यहां से डाल देता हूं सिंबल्स में से। अब आपको ये समझाने के लिए थोड़ा सा मैं यहां पे चले कर देता हूं। ये यहां पे ना डैश का मतलब है बार, ठीक है, याद रहेगा। वाई के साथ भी वो बार मुझे ढूंढना पड़ेगा ना असल में कहां से डलता है, फिलहाल इससे गुजारा करें। डैश का मतलब होगा बार, बार ऊपर डालना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मैं साइड पे डाल रहा हूं एक्स बार वाई बार। उसके बाद जनाब आपके पास एक कॉलम बनेगा अब इस टर्म के लिए, ये जो आपकी टर्म है ना, ये देखिए अब ये कॉलम बनेगा। या पहले इस तरह कर लें, आप इन कॉलम्स को फिल कर लें। कैसे फिल करेंगे जी? हाँ जी, इनपुट कॉलम्स कैसे फिल करेंगे ये मुझे बताएं, है किसी को आइडिया? पहले रो में आएगा 0 0 0, ऐसे ही है। फिर 0 0 1, फिर 0 1 0, ये गिनती लिख रहा हूं बाइनरी की, ये शायद मैंने बताई भी थी आपको क्लास में। 0 1 1, फिर 1 0 0, फिर 1 0 1। अब और कॉलम भी चाहिए, 1 1। यार या बल्कि इस टेबल को मैं इसमें नहीं करता, इसमें हमें रफड़ पड़ेगा। एक्सेल खोल लेते हैं, एक्सेल में टेबल बनाया होता है ना, उसमें हमें, हाँ जी, वो कॉलम हमें बनाने नहीं पड़ेंगे बार बार, उसमें एक्सेल में कर लेते हैं। अच्छा अभी तो चले इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। आप मुझे बताएं कि ये जो 4 5 क्वेश्चन किए हैं क्लियर है सबको? अभी मैं इसको रोकता हूँ सेशन को, क्योंकि ये सेशन आपका टाइम आउट होने वाला है। और दूसरा सेशन मैं अभी साथ ही अब दोबारा से लिंक सेंड करके स्टार्ट करता हूँ, ये मैं अपलोड करने लगा हूँ, ठीक है। ओके 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 ओके, फिलहाल अल्लाह हाफिज जी, ठीक।